साथियों नमस्कार। साथियों, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अजीब खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। दुनिया आश्चर्य में है। वो आश्चर्यजनक खबर क्या है कि बांग्लादेश का तख्ता पलट गया है। शेख हसीना की सरकार को वहाँ के नागरिकों ने पलट दिया है। वहाँ की सेना ने शेख हसीना को उनके दिए गए आदेशों का पालन करना बंद कर दिया था और वहाँ के सैन्य प्राधिकारियों ने शेख हसीना को कहा कि 45 मिनट के अंदर आप देश छोड़ दें। आपको बताते चलें, पिछले 2-1 महीनों से बांग्लादेश में बड़ा ही अजीबोगरीब विद्रोह चल रहा था। यदि लिटरली उसको जानने की कोशिश करें तो वहाँ के छात्र बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार की नीतियों पर अपना विरोध जता रहे थे, विशेषकर आरक्षण को लेकर के। उनके यहाँ आरक्षण का एक प्रावधान था कि जिन भी लोगों ने बांग्लादेश के आज़ादी में भाग लिया था उनके लिए 30% का आरक्षण था और छात्र इस बात से बिफरे हुए थे। ये रोष उनमें बहुत दिनों से था, लेकिन इस समय पिछले 2-3 महीनों से उस पर काफ़ी संघर्ष चल रहा था। हालांकि विद्यार्थियों के संघर्ष को देखते हुए शेख हसीना ने उसमें संशोधन कर दिया था और 30% की जगह में मात्र 5% आरक्षण की बात उन्होंने मान ली थी। एक बार तो छात्र धरने से चले गए थे, विद्रोह थम गया था, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों के भड़काने से और षड्यंत्र और साजिश के तहत विद्यार्थी पुनः हड़ताल पर आ बैठे थे और देश में कोहराम मचा रखे थे और स्थिति यहाँ तक पहुँची कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी मांग ही यही थी कि शेख हसीना आप इस्तीफा दो। और वहाँ की जो सैन्य प्राधिकारी हैं, लगता है वो उनसे मिले हुए थे और इन सबों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ था, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आप सोचिए ना, किस तरीके से इतने बरस जो प्रधानमंत्री रहीं, जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाया, जिन्होंने उनकी मूर्तियों को जो बांग्लादेश में लगी थी जेसीबी से वहाँ के नागरिक तोड़ रहे थे। एहसान फरामोशी की ये पराकाष्ठा है। ये वही देश है जिसने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी, वहाँ के सेना के लोगों ने। और आज एक बार पुनः उनकी बेटी शेख हसीना को भी उसी आर्मी ने ये कहते हुए कि आप 45 मिनट के अंदर देश छोड़ दीजिए, अपना फरमान सुना दिया। साथियों, आप मान के चलें, इसमें पश्चिमी देशों का भी हाथ है, लेकिन इसमें देश का भला नहीं होने वाला है। इस तख्तापलट का हमारे देश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। आप सब मान के चलिए कि जब कभी भी आपका पड़ोसी अशांत होगा, क्षुब्ध होगा, नाना प्रकार की विपदाओं से ग्रस्त होगा, तो हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कर क्या सकते हैं?
हमारी बेटरहिंदवाद की पॉलिसी है। वसुधैव कुटुंबकम पर हम विश्वास करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बांग्लादेश के नागरिकों को वो सद्बुद्धि दें और वहाँ अमन चमन जल्दी कायम हो। इसी के साथ और एक अपील के साथ कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।